सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट रिएक्ट जेएस को सीखने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट है क्या एंड इसका क्या यूज है। तो यूज इफेक्ट रिएक्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप का हुक होता है, जैसे कि हमारे पास यूज स्टेट होता है, वैसे यूज इफेक्ट एक स्पेशल टाइप का हुक है जो कि हमारे कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट को हैंडल करता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड साइड इफेक्ट को समझते हैं और कंपोनेंट लाइफ साइकिल को समझते हैं एंड उसके बाद हम स्क्रैच से रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे एंड वहां पर हम कोड करके भी चीजों को समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये समझो कि साइड इफेक्ट रिएक्ट के अंदर होता क्या है। ठीक है, साइड इफेक्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, सो लेट्स एपीआई कॉल करना है। ठीक है, ये हमारा एक साइड इफेक्ट है क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट है उसका जो मेन काम चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, बट जो हम एपीआई से डेटा को लाते हैं ये हमारा एक साइड इफेक्ट होता है। सेकेंड चीज होता है कि डॉम मैनिपुलेशन। लेट्स से कि आपका जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो हमारा अपडेट हो रहा है। ठीक है, लेट्स से कुछ काउंट की वैल्यू है जो कि अपडेट हो रही है, तो वो भी हमारा एक क्या होता है कि साइड इफेक्ट होता है क्योंकि हम जो मेन काम कर रहे हैं, लेट्स से कि ये हमारा एक मेन काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एंड एक और हम साइड इफेक्ट में कोई काम लगा दिए, जैसे ये काम कंप्लीट हो ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक साइड इफेक्ट है, ये हमारा मेन काम है एंड जो सेकंड काम है ये हमारा साइड इफेक्ट है। एंड अगर हम एपीआई वाला एग्जांपल लें तो हमारा जो मेन ऐप चल रहा है वो चल ही रहा है एंड हम साइड इफेक्ट के अंदर यहाँ पर एपीआई को कॉल करना लगा सकते हैं, तो ये हमारा एक साइड इफेक्ट हो गया। एंड अगर हम कोई टाइमर भी लगाते हैं तो वो भी हमारा एक साइड इफेक्ट होता है क्योंकि हमारा जो मेन एप्लीकेशन है वो चल ही रहा होता है एंड जो हमारा टाइमर है वो साइड के अंदर साइड इफेक्ट में चलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा फर्स्ट साइड इफेक्ट हो गया, ये हमारा सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो और भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हम अगर इवेंट लिस्टनर भी लगाते हैं तो वो भी हमारा एक साइड इफेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, एंड जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ नीचे आपको बताऊं तो हमारा जो कंपोनेंट है उसका कुछ लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कंपोनेंट लाइफ साइकिल, तो जो हमारा कंपोनेंट लाइफ साइकिल है इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास माउंट होता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई कंपोनेंट आता है तो वो हमारा माउंट स्टेज में आता है सबसे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अपडेट होता है। अगर लेट्स से कि मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर काउंट की जो वैल्यू है कि मैंने ज़ीरो इनिशियलाइज़ किया है, तो जब हमारे ये जो काउंट वाला कंपोनेंट है वो मेरे एप्लीकेशन के अंदर आएगा तो वो माउंट वाले स्टेज में होगा। ठीक है, एंड जैसे ही मैं इस काउंट को 1 कर दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, अपडेट वाली स्टेज में आ जाएगा, तो ये हमारा सेकंड स्टेज होता है। एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है वो अनमाउंट होता है। ठीक है, एंड अनमाउंट कैसे होता है, तो लेट्स से कि आप यहाँ पर क्या किए हो कि यहाँ पर आप एक बटन दिए हो। ठीक है, लेट्स से लॉगिन, एंड जैसे ही इस लॉगिन वाले बटन पे कोई क्लिक करेगा वो लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये लॉगिन वाले पेज पे जा रहा है तो ये अनमाउंट हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा लेट्स से कि हम होम वाले पेज पे थे। ठीक है, जैसे ही हमने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया हम लॉगिन वाले पेज पे चले गए, तो जो मेरे होम वाला था, ठीक है, इस पे जो कंपोनेंट था काउंट वाला वो अनमाउंट हो गया, मतलब कि मैंने अपना जो पेज है वो स्विच कर दिया। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है कि जो मेरा कंपोनेंट है काउंट वाला वो अनमाउंट हो जाता है, मतलब कि वहाँ से हट जाता है। या फिर अगर मैं इस काउंट वाले को हटा भी दूँ तो भी मेरा वो अनमाउंट की स्टेज में होता है, तो ये हमारा लास्ट और थर्ड स्टेज होता है। ठीक है, तो ये कुछ होता है कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमारे पास माउंट स्टेज में आता है जब वो कंपोनेंट जो है वो स्क्रीन पे आता है। सेकंड होता है अपडेट वाली स्टेज में कि अगर मैं उस कंपोनेंट के अंदर कोई चेंजेस करूँ, अपडेट करूँ, तो वो मेरा अपडेट वाली स्टेज में होता है। एंड अगर वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है या फिर मैं उसको हटा दूँ तो वो अनमाउंट की स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट लाइफ साइकिल हो गया। एंड अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट में मेन जो होता है कि हमारा एपीआई कॉल करना, ये साइड इफ़ेक्ट है। एंड जब हम आगने वाली वीडियोज़ के अंदर जब हम एक्सियोस पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा यूज़ इफ़ेक्ट का। ठीक है, क्योंकि बिना यूज़ इफ़ेक्ट के हम इसका यूज़ नहीं करने वाले, जब भी हमें एपीआई कॉल करनी होगी। ठीक है,
तो हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छा यूज़ देखने को मिलेगा यूज़ इफ़ेक्ट का। एंड डॉम को अपडेट करना ये भी हमारा एक साइड इफ़ेक्ट हो गया। एंड अगर हम टाइमर लगाते हैं तो वो भी हमारा एक साइड इफ़ेक्ट है। तो अब हम रिएक्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं एंड कोड करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सीएमडी को ओपन करूँगा एंड यहाँ पर एक मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा। लेट्स से मैं सीडी पिक्चर्स वाले के अंदर बना लूँगा। तो मैं सीडी पिक्चर्स आऊँगा एंड इसके अंदर एक मैं फ़ाइल बनाऊँगा, फ़ोल्डर बनाऊँगा mkdir। हम यहाँ पे सीख रहे हैं इफ़ेक्ट, ठीक है? एंड सीडी इफ़ेक्ट वाले के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है npm create vt जो कि हमारा बंडलर है, ठीक है? एंड लेटेस्ट इसको मैं एंटर पे क्लिक कर दूँगा। तो इससे हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देने का आएगा। तो अगर आप नाम देना चाहो तो उसको दे सकते हो या फिर डॉट स्लैश आप लगा कर छोड़ सकते हो। उसके बाद हमें फ्रेमवर्क चूज़ करना है तो मैं यहाँ पे रिएक्ट चूज़ करूँगा। एंड इसके बाद आप टाइपस्क्रिप्ट करना चाहो तो टाइपस्क्रिप्ट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट करूँगा एंड इसको मैं नो कर दूँगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल वाली कमांड को रन कर दूँगा, जिससे कि हमारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएँगे। एंड इसके बाद मैं इसको कोड डॉट करके इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा नोन मॉड्यूल्स फ़ोल्डर जो है वो भी आ चुका है, ठीक है? एंड अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँ तो मुझे सिंपली यहाँ पे करना है npm run dev। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 5173 पे चल रहा है। एंड उसके बाद मैं इस ब्राउज़र को ओपन करूँगा एंड यहाँ पर टाइप करूँगा लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा वीट के अंदर कुछ अपडेट आया है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। नहीं तो पहले हमें एक काउंटर एप्लीकेशन देखने को मिलती थी, ठीक है? तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं src फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड app.jsx के अंदर। तो ये जो यहाँ पर यू लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे गिट की वजह से आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं इस कोड को गिटहब पे पुश करने वाला भी हूँ। ये यहाँ पर गिट हमारा पहले से ही इनिशियलाइज़ है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर अनट्रैक्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो जस्ट मैं इसको कट कर दूँगा, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा RFC, ठीक है? जो कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड है एंड मैंने बताया भी था कि आपको इसको कैसे करना है। तो यहाँ जो सेटिंग है यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक्सटेंशन वाले पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप सर्च करोगे रिएक्ट स्निपेट। तो ये जो हमारा पहला वाला आपको देखने को मिलेगा ES7 रिएक्ट रिडक्स यही वाला हमारा है, ठीक है? तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ये जो स्निपेट है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काउंटर एप्लीकेशन को बनाऊँगा एंड देन उसके बाद हम यूज़ इफ़ेक्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर यूज़ स्टेट बना लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है यूज़ स्टेट, ठीक है? एंड ये यहाँ पर इम्पोर्ट भी हो गया एंड मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट लिखूँगा तो जस्ट यहाँ से, या फिर मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट स्निपेट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा काउंट एंड यहाँ पे होगा हमारा सेट काउंट, ठीक है? एंड जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी उसको मैं 0 कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक डिव के अंदर बनाऊँगा एक h1 टैग, जिसके अंदर मैं जो काउंट है उसकी वैल्यू को शो कराऊँगा। तो मैं यहाँ पे काउंट लिख लूँगा एंड यहाँ पे h1 को क्लोज़ कर देता हूँ, ओके? एंड उसके बाद मैं एक बटन बनाऊँगा, तो इस बटन पे क्या होगा कि यहाँ पे होगा इंक्रीज़, ठीक है? इंक्रीमेंट। तो ये हमारा हो गया एंड मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लूँगा या फिर मैं इसी के अंदर एक ऑन क्लिक लगा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक एंड इस ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या करूँगा एक कॉल बैक दूँगा एंड इस कॉल बैक के अंदर मैं सेट जो काउंट है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सेट काउंट एंड काउंट के अंदर मैं क्या करूँगा काउंट प्लस 1 कर दूँगा, ठीक है? एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड जस्ट मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा काउंटर हमें कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँ तो ये यहाँ पर इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ओके? तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट को समझना। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो मेरा डिव है, इसको बेसिकली मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड मैं इसको एक कंपोनेंट के अंदर रखूँगा। तो जस्ट इसको मैं कट करूँगा एंड मैं यहाँ SRC वाले फ़ोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपोनेंट एंड इस कंपोनेंट के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँगा काउंटर डॉट JSX एंड इसके अंदर भी सिंपल सा RFC एंड ये जो डिव है मैं यहाँ से हटाऊँगा एंड इसको यहाँ पे कर दूँगा।
एंड ये जो मेरा ऊपर से इंपोर्ट वाला है, ये इस चीज़ को भी मैं कॉपी करूँगा एंड मैं यहाँ काउंटर वाले के अंदर पेस्ट कर दूँगा। एंड यहाँ पर मैं रिएक्ट के अंदर क्या यूज स्टेट को, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है यूज स्टेट। ओहो रिएक्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ से यूज स्टेट लिखूँगा तो ये हमारा यूज स्टेट भी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ से यूज स्टेट को मैं हटा देता हूँ एंड ये जो काउंट वाला है इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रेगमेंट लगाऊँगा एंड इसके अंदर मैं अपना कंपोनेंट लेकर आने वाला हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा जो कंपोनेंट है काउंटर, ठीक है, जस्ट मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा एंड अगर हम देखें तो ये भी हमारा है ऐसे, ठीक है। जस्ट मैं इंक्रीमेंट पर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर इंक्रीज भी हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूज इफेक्ट को समझना। एंड हमने पहले ही बात किया थी कि हमारे कंपोनेंट के कुछ लाइफ साइकिल होते हैं, जैसे कि माउंट, अपडेट और अनमाउंट, ठीक है। और इन्हीं लाइफ साइकिल के बीच अगर हमें कोई काम करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माउंट वाली स्टेज को देखते हैं। एंड साइड इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एपीआई कॉल करना, डॉम डॉम को अपडेट करना या फिर टाइमर लगाना, तो ये सारे हमारे साइड इफेक्ट हैं। जो एपीआई कॉल करना है वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसमें कि हम एक्सिक्यूट का यूज़ करके एपीआई को कॉल करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले माउंट को करा कर देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अपना काउंटर वाला को ओपन करूँगा, जो मेरा काउंटर वाला कंपोनेंट है। एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूँगा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हुक है, इसलिए इसके सामने यहाँ पर यूज़ लगा हुआ है। एंड इस यूज़ इफेक्ट के अंदर एक स्निपेट होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये हमारा स्निपेट हो गया, ठीक है। तो किसी भी यूज इफेक्ट का बॉयलर प्लेट कोड ये होता है, ठीक है। तो जो रिटर्न वाला है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है मैं इसको भी हटा दूंगा एंड जो यहाँ पे थर्ड लिखा है इसको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा यूज इफेक्ट हो गया। एंड मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर कंसोल लगा देता हूँ। तो मैं अगर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड इसके अंदर लेट से मैं लिखता हूँ हाई, ओके। तो ये हमारा कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर क्या हो गया, हाई मैंने लिख दिया। एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अपनी इंस्पेक्ट वाली विंडो को ओपन करूँगा एंड जैसे ही मैं कंसोल पे आऊँगा, ठीक है, एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा हाई हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये 2 बार स्ट्रिक्ट मोड की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहो तो स्ट्रिक्ट मोड को हटा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाई देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। लेट्स से अगर मैं इस चीज़ को कमेंट कर दूँ, ठीक है। एंड कमेंट करने के बाद अगर मैं यहाँ सिंपल कंसोल डॉट लगाऊँ, ठीक है। एंड इसके अंदर अगर मैं हाई लिख दूँ, तो मैं यहाँ पे कंसोल, ठीक है। एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड जस्ट मैं इसको करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें हाई देखने को मिल रहा है, ओके। तो हमारा ये है। अगर मैं इस कंपोनेंट को एक फंक्शन के अंदर लिख दूँ, ठीक है, ये जो मेरा कंसोल डॉट लॉग है इसको अगर मैं एक फंक्शन के अंदर लिख लूँ, तो लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा फंक्शन। तो कॉन्स्ट फंक्शन, ठीक है, फंक नाम से बनाता हूँ एक एरो फंक्शन एंड इस एरो फंक्शन के अंदर मैं सिंपली ये कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा, ठीक है। एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ एक फंक्शन बना है जिसके अंदर हमारे पास कंसोल लॉग है एंड इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। एंड जब मैं यहाँ पर आऊँगा एंड जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई हमारे पास, तो यहाँ पर हमें हाई देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ से इंक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा हाई जो है वो फिर से प्रिंट हो रहा है एंड यहाँ पर फिर से, यहाँ पर फिर से। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा जो हाई है वो सिर्फ एक ही बार हो। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरा जो मेन डॉट जेएसएक्स है यहाँ से स्ट्रिक्ट मोड को हटा दूंगा, ठीक है, जिससे कि हमें एक ही बार कंसोल पे लॉग देखने को मिले, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो अगर मैंने क्या
तो मैंने क्या किया कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है, एंड अगर आप इसको अगर बाहर भी लिखोगे, ठीक है, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कट करके इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है, एंड अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट भी लिखूँ, तो अगर मैं को फिर से रिफ्रेश करूँ एंड जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कंसोल ऐसे चलता जा रहा है। मैं जितनी बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ उतनी बार यहाँ पर कंसोल पे हमें लॉग देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने पहले ही बात किया हुआ है कि हमारा कंपोनेंट री-रेंडर होता है, ठीक है? इसलिए हमारा जो कंसोल लॉग है या फिर फंक्शन के अंदर कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है, वो बार-बार एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ़ एक ही बार हो, ठीक है? तो उस चीज़ को भी हम कर सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि इसको हटा देता हूँ, ठीक है? हमने प्रॉब्लम देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हम काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन बार-बार कॉल हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे एक फंक्शन, तो मैं लिखूँगा एक फंक्शन एबीसी नाम से, ठीक है? यानी इस एबीसी फंक्शन के अंदर क्या होगा कि सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग है एंड लेट्स से हाय, ओके? एंड इस फंक्शन को मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा यूज़ इफेक्ट एंड यहाँ पे यूज़ इफेक्ट स्निपेट, ठीक है? एंड ये जो रिटर्न के बाद वाली चीज़ें हैं इसको मैं हटा दूँगा एंड यहाँ पे जो डिपेंडेंसी एरे है इसको हम डिपेंडेंसी एरे कहते हैं, ठीक है? इसको भी मैं आपको बताऊँगा एंड इसके अंदर मैं इस एबीसी फंक्शन को कॉल कर दूँगा, ठीक है? एंड अब मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड जस्ट मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? एंड अगर उसके बाद मैं जितनी बार भी इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है सिर्फ़ एक ही बार, तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ़ एक ही बार कॉल हुआ है। एंड इसका अगर मैं अच्छा आपको यूज़ केस बताऊँ, तो जब भी हम एपीआई से कॉल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एपीआई से डेटा कॉल हो रहा है, वो सिर्फ़ एक ही बार हो, जैसे ही हम करना चाहें। ठीक है, वो बार-बार कॉल ना हो। लेट्स से अगर अब बटन है, बटन से हम बार-बार क्लिक करें, तो बार-बार रिक्वेस्ट जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, आएगी, ठीक है? हम ऐसा नहीं चाहते, तो हमें सिर्फ़ एक ही बार रिक्वेस्ट को भेजनी है और आउटपुट को हमें दिखाना है, तो उस जगह पे हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह हमारा सिर्फ़ एक ही बार हमें हाय देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर ना ही लिखूँ, ठीक है, सिंपल सा ये कंसोल डॉट लॉग है, इसको मैं इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेम ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पर एक ही बार हमें देखने को मिल रही है, ओके? एंड मैं क्या करूँगा कि यहाँ जो डिपेंडेंसी एरे है, इसके अंदर मैं कुछ दे सकता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा काउंट है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे जो ऐप है इसके अंदर एक और काउंटर बना लेता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़ स्टेट स्निपेट, ठीक है? एंड यहाँ पर यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट भी करना है, तो जस्ट यूज़ स्टेट, ओके? एंड मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ कि लेट्स से काउंट, यहाँ पर हमारा होगा नंबर, ठीक है? नंबर और यहाँ पे सेट नंबर एंड जो इनिशियल वैल्यू है इसको मैं 0 कर देता हूँ, ओके? एंड यहाँ पर मैं एक H1 बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा ऐप काउंटर एंड यहाँ पर भी एक बटन होगा एंड बटन के अंदर लेट्स इंक्रीमेंट नंबर एंड इस बटन पे मैं लगा दूँगा ऑन क्लिक एंड इसके अंदर मैं सेट नम को कर दूँगा एंड इसके अंदर मैं सेट नम को कर दूँगा जो मेरा नम है +1, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। तो अगर मैं एंड इसके नीचे मैं अपने कॉम बीआर एक टैग लगा देता हूँ जिससे कि यहाँ पर हमें स्पेस देखने को मिले या फिर मैं एचआर टैग का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? जिससे कि हमें हॉरिज़ॉन्टल रूलर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो एंड जो मेरा काउंटर है इसके अंदर मैं यहाँ पर नंबर अपना दिखा दूँगा, तो यहाँ पे मुझे नम लिख देना है, ओके? तो ये हमारा ऐप वाला कंपोनेंट है। तो जब मैं ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले, जो मेरा काउंटर है।
कंपोनेंट है। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ये एप्लीकेशन है, ठीक है, जो मेरा ऐप वाला कंपोनेंट है, जब मैं इसको अपडेट करूँ तो ये कंसोल लॉग मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर काउंट दे दूँ जो कि मेरा इस कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है, तो जब जब मैं इस कंपोनेंट के अंदर काउंट को इंक्रीज करूँगा तब तक मुझे यहाँ पर हाई देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं ऐप वाले के अंदर चाहता हूँ, ठीक है, ये एक बेसिकली इसको हम डिपेंडेंसी एरे कहते हैं। लेट्स से मुझे कब इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है। अगर लेट्स से कि अगर मेरा काउंट इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा कि ये फंक्शन चलना चाहिए। तो उस समय पे मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ डिपेंडेंसी एरे के अंदर, ठीक है। एंड अगर मुझे इसको करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस काउंटर के अंदर इसको पास कर सकता हूँ। तो लेट्स से डेटा, एंड डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा कि नम वाले को पास कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं प्रॉप्स के थ्रू इसको रिसीव करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है प्रॉप्स। तो सिंपल सा यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ नम को, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर नम को पास कर दूँगा, ठीक है। एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड इसको रिफ्रेश करूँ, तो जब मैं नम वाली क्यों सॉरी यहाँ पे नम नम से था क्या? नो, डेटा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेटा नाम से डिस्ट्रक्चर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डेटा एंड यहाँ पर डेटा, ओके। एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो जब मैं ऐप वाले काउंटर के अपडेट करूँगा तब ये जो मेरा हाई है यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने एक डिपेंडेंसी एरे है, इसके अंदर यहाँ पर कॉमा देकर हम मल्टीपल डिपेंडेंसी को पास कर सकते हैं। तो जब इस डिपेंडेंसी के अंदर वाला कंपोनेंट है उसके अंदर कोई भी अपडेशन होगा, ठीक है, कुछ भी अपडेट होगा तब ये फंक्शन जो है ये हमारा चलेगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं अपडेशन स्टेज, ठीक है, जो कि हमने पहले ही बताया था कि हमारा सबसे पहले माउंट होता है। तो माउंट के अंदर क्या होता है कि अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तो ये हमारा माउंट होता है, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अंदर कोई जैसे कि काउंट दे दूँ, ठीक है, या फिर मैं डेटा दे दूँ, तो ये क्या है ये मेरा अपडेशन स्टेज में है, ओके। जब चीज़ें अपडेट होंगी तब चलेंगी। तो हमने यहाँ पर माउंट देख लिया, फिर हमने यहाँ पर अपडेट देख लिया, अब देखते हैं अनमाउंट, ठीक है। तो अनमाउंट बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज़ ये हमारा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो जो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले चलता है हमारा माउंट। माउंट का मतलब होता है कि लेट्स सपोज़ कि आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में कोई कंपोनेंट आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्लैश होम भी करूँ एंड अगर मैं यहाँ पर स्लैश होम पे जाता हूँ तो स्लैश होम पेज खुलता है। तो वो क्या हो रहा है वो एक माउंट की स्टेज में है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर सब कुछ कंपोनेंट होता है तो वो कंपोनेंट हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, तो वो माउंट स्टेज में है। लेट्स से मैंने बटन पे क्लिक किया और काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, वो हमारा अपडेशन है, ठीक है। एंड अनमाउंट होता है जैसे कि लेट्स से हम नेविगेट कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, तो हमारा जो पहला वाला कंपोनेंट है वो उस कंपोनेंट को हम अनमाउंट कर रहे हैं, तो वो 3 स्टेज होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ एंड एक और चीज़ होता है कि अगर मैं इस डिपेंडेंसी अरे को हटा दूँ, ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास। सो लेट्स से कि अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, तो इसके बाद हमारे जब भी मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ, हमें इतनी बार देखने को मिल रहा है, तो ये हमेशा चलेगा। अगर हम डिपेंडेंसी अरे को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ़ एक ही बार ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ चीज़ चलता है। अगर यहाँ पर डिपेंडेंसी अरे के अंदर चीज़ें हैं, तो जब वो चीज़ अपडेट होगी तब चलेगा। एंड अगर हम कुछ ना दें तो ये हमेशा चलेगा, ठीक है। एंड ऐसे हमारे अनमाउंट के लिए होता है, तो लेट्स से कि मैं क्या करूँगा कि मैं इस चीज़ को हटा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को हटा दूँगा एंड मैं यहाँ पे एक अनमाउंट के लिए बनाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना है यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट स्निपेट का यूज़ करूँगा। जो ये रिटर्न है इसके अंदर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, जो भी मेरा अनमाउंटिंग वाला लॉजिक है, ठीक है। तो मैं अनमाउंट के अंदर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर कंसोल लगा दूँगा, तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग अनमाउंट अनमाउंटेड, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो कंपोनेंट है वो स्क्रीन से हटता है, ठीक है,
तब ये अनमाउंट वाली चीज़ जो है वो कॉल होगी, ठीक है। एंड ऊपर अगर आप कोई माउंट का लॉजिक देना चाहते हो, उसको भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक कंसोल और लगा देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख दूंगा माउंट, ठीक है, और ये मेरा अनमाउंट है। तो जब ये स्क्रीन पे आएगा ये कंपोनेंट, तब ये माउंट वाला चलेगा, एंड जैसे ये स्क्रीन से हटेगा ये अनमाउंट वाला मेरा चलेगा, ठीक है। एंड अपडेशन वाली स्टेज के अंदर मैं इसके अंदर दे सकता हूँ कि डिपेंडेंसी एरे के अंदर चीज़ों को। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ, ठीक है, एंड जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा माउंट है वो चल चुका है, ओके। एंड जैसे ही मैं ऐप के अंदर से इस काउंटर वाले को हटा दूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा अनमाउंट चल गया है। बेसिकली क्या हुआ है कि जब मेरा सबसे पहली बार ये कंपोनेंट आया था, तो यहाँ पर माउंट वाला चला, एंड जैसे ही मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ से ऐप से हटा दिया, यहाँ पर अनमाउंट वाली चीज़ यहाँ पे चल चुकी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप एक पेज भी बना सकते हो, एंड पेज को जैसे ही आप उस पेज पे जाओगे, वो इस कंपोनेंट को यहाँ से अनमाउंट कर देगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को भी बनाकर कर सकते हो। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ, तो लेट्स से यूज स्टेट, ठीक है, एंड यूज स्टेट स्निपेट, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि लेट्स से माउंट, ठीक है, एक मैं फंक्शन बनाऊँगा माउंट नाम से, या फिर मैं गेट माउंट से बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा सेट गेट माउंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है वो होगी ट्रू, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको क्या करूँगा कि मैं यहाँ का जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ों को लिख दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट माउंट की जो वैल्यू है अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट माउंट की अगर वैल्यू जो ट्रू है, तो यहाँ पर मेरा काउंटर वाला जो है वो रेंडर होना चाहिए, ठीक है। एंड इसको मैं डॉट स्लैश कर देता हूँ, ओके। एंड नहीं तो यहाँ पर एक H1 यहाँ पर लिखना चाहिए, जैसे कि पेज स्विच, ठीक है, यहाँ पे पेज स्विच होगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ट्रू देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ, तो यहाँ पर हमें यहाँ ये जो कंपोनेंट है ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये माउंट हुआ है, एंड जैसे मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, तो लेट्स से मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ से अनमाउंट हो गया, एंड जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को भी मिल रहा है कि जो हमारा पेज है वो स्विच हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यही कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होता है, माउंट होता है, अपडेट होता है, फिर अनमाउंट होता है। एंड यहाँ पर जो हमारा डॉम मैनिपुलेशन है, या फिर टाइमर फंक्शन है, या फिर टाइमर है, तो ये हमारे साइड इफ़ेक्ट है। इनको भी करने के लिए हमें यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करना पड़ता है, ओके। एंड जब हम एपीआई कॉल करना सीखेंगे एक्सियोस का यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका, तो वहाँ पर हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक का ना यूज़ कर सीधे एक फंक्शन के अंदर चीज़ों को करेंगे, तो जब हम कंपोनेंट के अंदर कोई अपडेट करेंगे, तब तक हमारा जो कंपोनेंट है वो री-रेंडर होगा, एंड जब वो री-रेंडर होगा तो वो फंक्शन बार-बार कॉल होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक एरे का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब वो पेज पे चीज़ आए, जैसे कि माउंट हो, ठीक है, जैसे ही वो माउंट हो वो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ चीज़ जो है वो कॉल हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे ये पेज जो है वो आता है, लेट्स से मैं इसको ट्रू कर दूँ, तो यहाँ इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ट्रू होते ही ये माउंट हो रहा है, तो ये पेज जैसे ही रिफ्रेश होता है वो माउंट होता है, स्क्रीन पे आता है, ठीक है। एंड जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा अपडेशन वाली स्टेज है। तो अगर आप अपडेशन करना चाहते हो, तो ये जो हमारा डिपेंडेंसी एरे है इसके अंदर आप, तो आप यहाँ डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट बता सकते हो कि कौन कौन सा स्टेट जो है वो अपडेट होगा, तो आप इस फंक्शन को चलाना चाहते हो। एंड अगर आप कोई नहीं दोगे तो वो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, एंड यहाँ पर आप कोई स्टेट बता सकते हो, जैसे कि काउंट हो गया या फिर डेटा हो गया। तो जब जब ये स्टेट जो है वो चेंज होगी, तब तब ये भी फंक्शन जो है बार बार कॉल होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि जो मेरा माउंट है, ठीक है, तो माउंट हुआ, जैसे ये हमारा कंपोनेंट आया है काउंटर वाला, वैसे ये माउंट हुआ, एंड जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है,
तो सबसे पहले अनमाउंट हुआ। अनमाउंट क्यों हुआ क्यों हुआ? कि जो हमारा पुरानी वाली स्टेट थी, ठीक है? क्योंकि जो हमारी पुरानी स्टेट थी वो क्या थी? 0। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो लेट्स से क्योंकि जो हमारी पुरानी स्टेट थी, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगा पुराने, ठीक है? वो क्या थी? 0, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हमारी पुरानी स्टेट थी वो 0 थी, ठीक है? एंड जैसे ही 1 हुआ, तो लेट्स से यहाँ पर 1 हुआ एंड न्यू स्टेट क्या हुई? 1 हुआ, ठीक है? तो ये क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ है कि अपडेट हुआ है, ठीक है? एंड अपडेट हुआ है तो क्या हुआ है कि पुरानी जो स्टेज थी वो अनमाउंट हुई है, ठीक है? पुरानी जो स्टेट थी वो अनमाउंट हुई है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुरानी स्टेट जो है वो अनमाउंट हुई है, ठीक है? एंड जब पुरानी स्टेट अनमाउंट हुई है तो नई स्टेट आई है, ठीक है? इसलिए हमारे पास पहले अनमाउंट लिखा हुआ आया है एंड फिर माउंट लिखा हुआ आया है। मतलब कि पुरानी स्टेट जो है वो अनमाउंट हुई है और नई स्टेट आई है स्क्रीन पे। अगर मैं यहाँ फिर से क्लिक करूँ तो लेट्स से मैं इसको ओपन करूँगा एंड फिर से अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फिर से आप देखोगे कि पहले अनमाउंट हुई है स्टेट एंड फिर माउंट हुई है। अगर मैं फिर से करूँगा तो वही चीज़ हमें सेम देखने को मिलेगी। काउंटर वाली स्टेट का भी रेफरेंस दिया था डिपेंडेंसी अरे के अंदर, तो जब मैं इस पे भी करूँगा तो हमें सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर डेटा है, ठीक है? एंड मैंने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया डेटा नाम से, तो मैं जस्ट यहाँ पे पास करूँगा डेटा एंड डेटा के अंदर नम जो हमारी स्टेट है, ठीक है? तो अगर मैं फिर से यहाँ पर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि पहले अनमाउंट हुई है स्टेट एंड फिर यहाँ पर माउंट हो रही है, ठीक है? मतलब स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, पहले अनमाउंट हो रही है फिर माउंट। सो ये कुछ है कंपोनेंट लाइफ साइकिल, ठीक है? पहले माउंट होता है, फिर अपडेट होता है, फिर अनमाउंट होता है। एंड एंड अगर मैं आपको सच बताऊँ तो अगर आपने यूज़ इफेक्ट हुक अच्छे से समझ लिया तो आप रिएक्ट के अंदर 80% डेवलपर जो है वो बन जाओगे, ठीक है? अगर आपने रिएक्ट के अंदर यूज़ इफेक्ट हुक को समझ लिया तो आप 80% जो रिएक्ट के अंदर काम है वो चीज़ें ईज़िली कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम एपीआई को कैसे कॉल करते हैं एक्सियोस का यूज़ करके। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि यूज़ इफेक्ट हुक है क्या एंड इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने आपको स्टेट भी बताएं कि माउंट, अपडेट और अनमाउंट क्या होती है एंड मैंने साइड इफेक्ट भी बताया, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।